जी, तो क्या हाल चाल हैं आपके? यकीन और उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशहाल अपनी फैमिली अपने रिलेटिव्स के साथ, और होना भी चाहिए जी। आज है जी 28 जून, और हम हमेशा की तरह लाइव आते हैं न्यूयॉर्क से पहले और प्रोबेबिलिटीज ढूंढ के आपके सामने लाइव ट्रेड ओपन करते हैं। आज ज़रा थोड़ा लेट हो गया था। ओके, काफ़ी लेट हो गया। न्यूयॉर्क आधे घंटे पहले ही गुजर चुका है, ठीक है। तो वैसे भी ये न्यूयॉर्क में अभी 10 हो गए, 10 AM हो गए। वैसे भी सैटरडे और संडे को हम ट्रेड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ CME गैप्स पे ट्रेड करते हैं। ये गैप्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में सारा एक वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा। इस टाइम CME गैप यहाँ पर है, ठीक है, 107,484.39, ठीक है। तो हमारी नज़रें इधर है। ये एक बाइंग डायरेक्शन रेंज थी, ठीक है। मार्केट इसको किल करेगी, एटलीस्ट यहाँ तक आ सकती, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट पे, ठीक है। मैं ये बड़ी इंशाल्लाह लाइव आपके सामने ये रेंज पकड़ूंगा, और आपको पोजीशन ट्रेड और इसमें स्कैल्प भी हम देंगे। अपनी प्राइवेट टीम्स को भी करवाऊंगा, खुद भी लूंगा इस पूरी रेंज के अंदर, ठीक है। ये जो पूरी रेंज बनेगी, ये CME गैप की जो पूरी रेंज बनेगी, ठीक है। है, ये पूरी रेंज हम इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे और रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा भी। और इस रेंज के अंदर हम पोजीशन ट्रेड भी ओपन करेंगे और स्कैल्प भी लेंगे। लेकिन इसने कब CME गैप को फिल करने के लिए मार्केट ने किस टाइम जाना है, वो ज़रा एलोकेशन लेनी पड़ती है दूसरे चार्ट से, यहाँ से भी और द बॉक्स थ्योरी से भी। उसके बाद जब फाइनल कंडीशन मेट हो जाएंगी कि मार्केट अब एलोकेशन लेना जा रही है CME गैप पे, तो हम जो है वो ट्रेड में बैठ जाएंगे। सैटरडे संडे को हम कोई भी ट्रेड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ CME गैप पे ट्रेड करते हैं और द बॉक्स थ्योरी पे ट्रेड्स करते हैं। तो द बॉक्स थ्योरी से कोई भी एलोकेशन आज नहीं निकल रही। मार्केट ओवरऑल, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग रेंज के अंदर है, क्योंकि इसने ना प्रीवियस डे का हाई किया है और ना ही मार्केट ने लो इम्पैक्ट किया है। मेरे अभी भी बायास बुलिश है, बिटकॉइन में मेरे बायास बुलिश है। मेरा टारगेट ये लेवल है, उसके बाद देखेंगे कि ATH की तरफ मार्केट जाना चाह रही है कि नहीं चाह रही, ठीक है। मैं तो एक्सपेक्टेड हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में यहाँ तक रिट्रेस में आ सकती है, ठीक है। ये सेंटर कोऑर्डिनेट है 1 डे का। मैं इसलिए डेप्थ में नहीं जाता क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो मैंने देखा कि ICT के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ठीक है। तो ये 50% है डेली की रेंज का, ठीक है, डेली के फेयर वैल्यू गैप का, सॉरी। उससे नीचे फिलहाल बॉडी क्लोज है। फिलहाल का मतलब है अभी डे क्लोज नहीं हुआ, इससे ऊपर भी क्लोज हो सकती है। तो इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग मिली तो मार्केट कंटिन्यूएशन ऊपर को करेगी, ठीक है। अगर इससे नीचे मिल गई तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इस लेवल तक रीटेस्ट आ सकता है। अगर इस लेवल से ये इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है 1 डे पे, अगर इससे नीचे ही बॉडी क्लोज होना शुरू हो गई तो हमारी नज़रें फिर नीचे की तरफ होंगी, ठीक है। फर्स्ट ये इनएफिशिएंसी, ठीक है, उसके बाद ये लॉस इंपैक्ट होंगे और ये 1 वीक का गैप है। और मेरी शुरू से नज़रें इस 91,000 के लेवल पर हैं, लेकिन यहाँ तक मार्केट ने आना है तो कुछ एलोकेशन देगी हमें, तब हम बैठेंगे इस राइट पे। अभी तक मेरे बायास बुलिश हैं, ठीक है। और आज CME गैप बना हुआ है यहाँ पे। तो मेरी नज़रें मार्केट तो नीचे आ रही है, आने दो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट की तरफ, ठीक है। वैसे भी हम एल्गोरिथमिकली ट्रेड नहीं लेते होते सैटरडे संडे, सिर्फ या तो CME गैप पे ट्रेड लेते हैं या तो बॉक्स थ्योरी मैट नहीं हो रही फिलहाल तक। तो फिलहाल CME गैप यहाँ पे निकल के आ गया। ये कैसे निकलता है? ये कोऑर्डिनेट से निकलता है, ठीक है। ये हर दिन नहीं बनते, और ये जब बनते हैं ये 1000% फेल होते हैं। आपको मैंने पहले भी लाइव वीडियो में दिखाया हुआ है कि CME गैप में मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ और कितना कॉन्फिडेंट बैठा होता हूँ इसके फेल होने पे। तो इंशाल्लाह आज भी जब ये एलोकेशन मेट हो जाएंगी तो हम यहाँ तक कॉन्फिडेंट बैठे होंगे। पोजीशन ट्रेड भी करवाऊंगा अपने प्राइवेट मेंबर्स को खुद भी, और बीच में हम स्कैल्प भी लेते रहेंगे अल्लाह के फजल करम से। अभी तक कोई कंडीशन मेट नहीं है, अभी तक चांसेस हैं इस लेवल तक मार्केट के आने के, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ वेट ही है। जब हमारी एलोकेशन मेट हो जाएंगी तो आपको लाइव मैं दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके कि अब जो है पोजीशन ट्रेड भी ओपन कर चुके हैं इसमें, और स्कैल्प भी आपके सामने लेते जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल टारगेट ये बनता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आज ही कंप्लीट हो, ये कल का डे भी ले सकती है मार्केट यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि एलोकेशन कहाँ पे मेट और किस टाइम पे हो रही है। बाकी ज़रा बॉक्स थ्योरी पे नज़रें डाल देते हैं। फिलहाल तो बॉक्स थ्योरी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, एक ही रेंज के अंदर है। आज आपको ज़रा मैं थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट में ज़रा डेप्थ चीज़ें बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डोमिनेंस जो है, हाँ निशान क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ रेंज का देखो ना, ये 50% इसने ब्रेक किया है, तो इसका मतलब ये है कि डोमिनेंस हार्डली यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। फिलहाल तो ये ही एलोकेशन मिल रही है कि डोमिनेंस नीचे आएगा। ये देख रहे हो, ये रेंज का 50% ब्रेक हो चुका है। आप आज आपको ना ज़रा सेशन की थ्योरी के बारे में बताते हैं। आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते, बल्कि बहुत लोग नहीं जानते, चंद लोग जानते होंगे कि सेशन की थ्योरी क्या होती है, ठीक है, 3 सेशन थ्योरी क्या होती है। इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें डेप्थ में बताऊंगा कि सेशन थ्योरीज को कैसे देखा जाता है, और इस सेशन से पूरी रेंज निकल के आती है मार्केट की, ठीक है। फिलहाल ये सेशन था लंदन, ठीक है। अब आपको लंदन सेशन के बारे में बताता हूँ। लंदन सेशन मोस्ट ऑफ द डेज लिक्विडिटी जनरेट करता है। लिक्विडिटी जनरेट का मतलब ये है कि बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग लगवाता है मार्केट एल्गोरिथम। यहाँ पर मार्केट मेकर्स लंदन सेशन में मोस्ट ऑफ द केस में ऑर्डर्स पुट करवाते हैं। यहाँ पे बायर्स 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 बैठे हुए हैं। तो
न्यूयॉर्क सेशन उन ऑर्डर्स को फिल करता है जिसको हम किल जोन कहते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क मोस्ट ऑफ द केसेस लंदन सेशन की लिक्विडिटी को किल करता है। ये सारी रेंज लिक्विडिटी जो है ये लंदन सेशन की है और इसको न्यूयॉर्क किल करेगा इंशाल्लाह। और एशियन सेशन जो कि न्यूयॉर्क सेशन के बाद बनता है वो न्यूयॉर्क सेशन की डायरेक्शन को फ्यूल देता है। तो ये होता है 3 सेक्शन, ठीक है। अब इसमें कहाँ क्या मसला आता है, बाज़ औक़ात ये होता है, बाज़ औक़ात वो पता लग जाता है लोकेशन के साथ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि लंदन सेशन ही किल जोन बन जाता है, न्यूयॉर्क सेक्शन ही लिक्विडिटी जनरेट सेशन बन जाता है और एशियन सेशन जो होता है वो रेंज बाउंड हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल थ्योरी यही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लंदन सेशन लिक्विडिटी जनरेट करती है, न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो लंदन सेशन की लिक्विडिटी को फिल करती है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जहाँ पे क्लोज होता है तो एशियन सेशन उसी रेंज में उसको फ्यूल दे देता है, उसी डायरेक्शन में दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको मैंने एक बड़ी पिक्चर में बताया, आपको इंशाल्लाह डेप्थ बताऊंगा कि ये रेंज अगर लंदन सेशन की है तो न्यूयॉर्क इसको फिल करेगी, वो इंशाल्लाह करेगी, ठीक है। आज आपको कोई चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये आप चाहे लिख लो चाहे इसको सेव कर लो। डे की रेंज, ठीक है, नीचे टाइम देखो, हमें सैटरडे को पकड़ना है, ये फ्राइडे आ रहा है नहीं, ये सैटरडे की लो है, ठीक है। इसकी लो को पकड़ना आपने बोर्ड्स के साथ, वीक के साथ नहीं। और जहाँ तक इस सैटरडे की हाई की है, ठीक है, ये आ गई रेंज डेली की। डेली की रेंज का ये 50% निकल के आ रहा है, ठीक है, जिसे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको डेप्थ डिकोशन भी कहते हैं, ठीक है। ये रेंज आ गई। अब ये डेली की रेंज का और से सुनना, ये डेली की रेंज 50% होता है अल्लाह के बंदो, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। ये डिसाइडेड रेंज होती है, ये एल्गोरिथम की डिसाइडेड रेंज होती है। इस रेंज के अंदर जो भी ट्रेड करता है वो उसकी मौत की होती है, क्योंकि इस रेंज के अंदर 1000% डेली डेली डायरेक्शन फाइनल होने से पहले या तो नीचे की या तो ऊपर की, वन डायरेक्शन फाइनल होने से पहले यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग होती है, ऑर्डर स्किल होते हैं, छोटे छोटे हाइज लोग बनते हैं, ये किल जोन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये डिसाइडेड रेंज होती है। अब पता लगा डिसाइडेड रेंज क्या होती है, बड़े टाइम फ्रेम में डिसाइडेड रेंज ये होती है, छोटे टाइम फ्रेम में अलग होती है, वो सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये एक डेली के रेंज के 50% जो लेवल होता है वो एक डिसाइडेड लेवल होता है। उस लेवल में कुछ नहीं करना, उस लेवल में बस आपने एलोकेशन ढूंढनी है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, द बॉक्स थ्योरी के साथ जाके, कि अब रियल डायरेक्शन मार्केट की कहाँ पे है, जो कि रियल डायरेक्शन आज यहाँ पे थी फिलहाल तक। ये देखो 50% पे क्या हो रहा जी, डिस्ट्रॉइंग चल रही है, यहाँ पे 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 एलोकेशन जब मेट हुई, ये जो मैंने फेब ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन से नीचे बॉडी क्लोज हुई, ये एल बी बी एल सी द लास्ट कंफर्मेशन ऑफ एंट्री होता है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा। इससे नीचे ज्यादा जैसे ही बॉडी क्लोज हुई, इतनी बड़ी नहीं, 5 मिनट की 1 मिनट की भी फाइनल होती है इसमें, ठीक है। ये एल एल बी से नीचे अगर बॉडी क्लोज 1 मिनट की भी होगी तो यहाँ से डायरेक्शन कंफर्म होगी कि मार्केट ने लो जाना है, अब इस लिक्विडिटी को किल करना है जो लंदन सेशन ने लिक्विडिटी जनरेट की है। लेकिन कहां तक करना है, फर्स्टली वो इनएफिशिएंसी तक जाती है, फर्स्टली और सेकंडली, उसके बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन करती है, वो भी एलएलबी से कंफर्मेशन मिलती है कि अब मार्केट अगेन लिक्विडिटी क्लियर करने के लिए जा रही है, कि उसकी हद यहां तक की थी अब दोबारा ऊपर जा सकती है। तो ऐसे पहले डेली की रेंज के 50% लेवल में आप सिर्फ देखो कि डिस्ट्रॉइंग हो रही है, मुझे एलोकेशन चाहिए वन डायरेक्शन की। जब आपको वन डायरेक्शन की एलोकेशन मिल जाए, वो बताऊंगा कैसे लेनी है, उसके बाद आप स्मूथली वन डायरेक्शन में बैठ जाते हो। ये बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं, इसमें आपने ट्रेड प्लान कर ली, आप वन डायरेक्शन पकड़ो, यहाँ पे क्विट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्विट करने के बाद रीटेस्ट देखो कि मार्केट जिस लेवल पे रीटेस्ट ले रही है वहां पे आईबीबीएलसीएल की कंफर्मेशन होती है। अगर वो कंफर्मेशन से ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए तो मार्केट की हद बस यहाँ तक ही थी, एल्गोरिथम की हद यहीं तक थी, अब उसने ऊपर की लिक्विडिटी को इंपैक्ट करना है जो कि यहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं। अगर तो एलएलबी से नीचे बॉडी क्लोज हुई तो मार्केट अगेन नीचे आके अपना डेली का काम पूरा करेगी, जो कि लंदन सेशन की हाई ये लोवेस्ट लो तक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ऐसे बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन कंफर्म होती है, छोटे टाइम फ्रेम में एल आई एल एल बी सी से कंफर्मेशन से एंट्री ली जाती है, फिर वन डायरेक्शन पकड़ी जाती है, क्विट किया जाता है, फिर रीटेस्ट पे देखा जाता है, फिर कंफर्मेशन के बाद दोबारा एंट्री ली जाती है। इस तरह हम पूरी डायरेक्शन को पकड़ते हैं अल्लाह के फजल करम से। लेकिन आज सैटरडे संडे है, कोई भी हम एल्गोरिथमिक की ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा सीएमसी गैप जो बना हुआ है हम उस तक ही रहेंगे, ठीक है। ये बना हुआ है, मेरी नज़रें इसके फिल होने पे है। मुझे जैसे ही यहाँ पे एलोकेशन मिल गई कि मार्केट अब इन हाइस को इम्पैक्ट करने के लिए जाना चाह रही है, तो वो यहाँ तक नहीं, इस गैप को फिल करने जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, आज इतनी चीज़ें आपके आगे खोल दी हैं अल्लाह के बंदो। मुझे प्राइवेट वाले मैसेज करेंगे सर आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो, नहीं नहीं धोखा नहीं कर रहा यार, मैंने उनसे कहा हुआ था कि आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा, रियल मार्केट के बारे में आहिस्ता आहिस्ता आपको बताया जाएगा, जो कि भाई मेरा काम होता है कि उनको बताना, उनको समझाना, ठीक है। इस इन ये आपको मैंने बताया आज बड़ी पिक्चर में कि इस तरह डेली के रेंज के बयास निकलते हैं, उस बयास में आपने ट्रेड कैसे लेनी है वो भी तरीका आपको मैंने बड़ी पिक्चर में बताया है। इन सब थ्योरीज की डेप्थ इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोस के थ्रू बच्चों की तरह समझाऊंगा कि एलोकेशन कैसे निकलती है, ठीक है। तो आईबीबीएलसी से कंफर्मेशन लेके आपने स्मूथ डायरेक्शन में कैसे बैठना होता है।
थोड़े मेंबर्स होने तो यार, पता क्या बात है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़े मेंबर्स होना, ये अब रियल मार्केट अगर मैं समझा रहा हूँ तो लोगों तक तो पहुंचे, इसलिए मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको रियल मार्केट में बड़े 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 सिनेरियो में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप में से मैं जानता हूँ काफ़ी लोग जो है आईसीटी के कॉन्सेप्ट को समझते हो पहले से, ठीक है। तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा बड़े टाइम फ्रेम जो मैं बड़े बायास बता रहा हूँ। आज आपको मैंने थ्योरी ऑफ सेशन बताया, 3 थ्योरी ऑफ सेशन होती है, ठीक है। उसके बाद के डेली के रेंज में डिस्ट्रॉइंग रेंज कौन सी होती है, उस डिस्ट्रॉइंग रेंज में एलोकेशन आपने कैसे निकालनी है, उस एलोकेशन में आपने एंट्री कैसे लेनी है और कहाँ तक लेनी है। फिर उसके बाद आपने रीटेस्ट का वेट करना, और रीटेस्ट में एलोकेशन आपकी कंटिन्यूएशन की है या ऊपर की तरफ जा रही है, आपके अगेंस्ट जा रही है, वो आपने पकड़ना होता है। फिर उसके हिसाब से अगेन आपने एंट्री प्लान करके हाइज इंपैक्ट या हाइज लॉस की तरफ, या तो इनएफिशिएंसी के सेंटर कोऑर्डिनेट या अपर कोऑर्डिनेट तक बैठना होता है। तो ये एंट्री एग्जिट एलोकेशन कंफर्मेशन सेशन रेंज, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अल्लाह के बंदो, इतना आसान नहीं होता कि बस हाइज एंड लॉस इंपैक्ट हो रही है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेड्स जो होती हैं वो हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। आप 30 में से जाके देखो, मैं जो जो कहता आ रहा हूँ आज तक जितनी वीडियोस बनाई हैं, एक भी मेरी प्रेडिक्शन अल्लाह के फजलो करम से गलत नहीं हुई। क्योंकि भाई इस तरह मार्केट को रीड करके एक स्मूथ डायरेक्शन कंफर्म की जाती है। मेरी नज़रें, मैं कह रहा हूँ सी एम ई गैप पे है, ठीक है। ये डेली की रेंज में एग्जिट कर रहा हूँ, मेरी नज़रें यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक एक खुद भी और अपने प्राइवेट मेंबर्स को भी पोजीशन ट्रेड करवाऊंगा, उसके साथ स्कैल्प भी कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक इसने फिल होना है, लेकिन इसने कब फिल होना है अल्लाह के बंदो, वो थोड़ा अभी वेट करो। एलोकेशन देखनी है, अभी 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 एलोकेशन तक मार्केट पहुंची नहीं है, उसके बाद एलबीसी की कंफर्मेशन देखनी है, फिर एंट्री हमने प्लान करनी होती है। धररा, आज कुछ ज़्यादा नहीं बता दिया। ये प्राइवेट वाले मुझे कह रहे हैं कि सर आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो, आप ये क्यों बता रहे हो उनको चीज़ें। धररा, जितना बड़ा गैप होगा उसकी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा करिएगा एल्गोरिथम, ठीक है। मेरे शान पर अभी तक कोई सीन नहीं है ऊपर का, ठीक है। इन हाइस की तरफ कोई सीन नहीं है फिलहाल, अभी तक इंडिकेशन लॉस की है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक खेल लो मार्केट, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ तक आएगी मार्केट आज, अगर आई तो ठीक है। एलोकेशन नीचे की ही रही तो मार्केट यहाँ तक इम्पैक्ट करेगी। लेकिन ये जो गैप है ना, ये खतर नहीं खतरनाक है, इसका फिल होना वाजिब होता है अल्लाह के बंदो। देख रहे हो मार्केट क्या है आज, बहुत ही मतलब कि एक क्या कह सकते हैं आप, ना होने के बराबर मोमेंट मार्केट में आ रही है, ठीक है। 10:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 11:30 तक मार्केट या तो इसके ऊपर जा पाएगी या तो इसके नीचे जा पाएगी। तो ये एक डिसाइडेड रेंज है। डिसाइडेड रेंज में आपको बताता हूँ क्या है। फिलहाल तक एलोकेशन की डिसाइडेड रेंज अलहदा होती है और IBPLC की डिसाइडेड रेंज अलहदा होती है, ठीक है। ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, ठीक है। चलो यहाँ तक नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये डिसाइडेड रेंज है एलोकेशन की। इसके अंदर एल्गोरिथमिक खुद मार्केट मेकर अभी डिसाइडेड हैं कि उन्होंने अपनी इसके बाद की डायरेक्शन क्या फाइनल करनी है। जब डिसाइडेड रेंज के अंदर मार्केट स्टक होती है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट मेकर्स यहाँ पे ऑर्डर्स देख रहे होते हैं कि बाइंग के ज़्यादा लगे हुए हैं या सेल के ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जिस साइड्स पे ऑर्डर ज़्यादा लगे होंगे तो वो मैनुअली पूरी मार्केट को उस साइड रन कर देंगे, हमें एलोकेशन मिल जाएगी कि हाँ मार्केट इधर आना चाह रही है, तो हम अपनी लास्ट कंफर्मेशन के साथ वहाँ पे बैठ जाते होते हैं, लगे बंदो। अच्छा ठीक है। तो प्राइवेट वाले कह रहे हैं सर आपने कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ इनको दिखाएं। यार अल्लाह के बंदो, सीखने आए हैं, स्ट्रगल ट्रेडर हैं, अल्लाह के उनको तक पहुंचे तो सही रियल मार्केट। एल्गोरिथम तो चलो ठीक है, उनको पता है ना कि एल्गोरिथम आईसीटी का क्या है, लेकिन डिसाइडेड रेंज क्या होती है, एक्शन रेंज क्या होती है, सेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट कब होती है, लिक्विडिटी किल कब होती है, लिक्विडिटी रीफ्यूल कब होती है, ये चीज़ें तो मेन है। ये अगर आपको पता ना हो तो आप तो फिर वो हवा में तीर चला रहे हो ना भाई। दूसरे चार्ट पे मेरा वर्ल्ड में ओपन होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं उस पर देख के उस पर देख रहा हूँ ज़्यादातर। और आपके लिए यही काफ़ी है, 1000% की बरकत है भाई एक्सिटी कॉन्सेप्ट, अगर इसको समझ जाओ तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन पता है क्या, मार्केट को साइकोलॉजिकल भी देखना पड़ता है, ठीक है। खाली आप आईसीटी तो ठीक है, ये चीज़ें वर्क करती हैं, एल्गोरिथम वर्क करता है, ये टू द पॉइंट से टू द पॉइंट मार्केट को रेंज करवाता है। लेकिन इससे पहले मेन होता है कि आप जब भी मार्केट में आओ ना, चलो आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये प्राइवेट वालों ने फिर मुझे कहने का सर आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, या थोड़ा सा तो बताने थोड़ा भी। आप जब भी मार्केट में आओ ना, फर्स्टली 1 डे का चार्ट ओपन करो और देखो
थोड़ा ऑब्जर्व करो कि मैं अगर यहाँ पे ठीक है रिटेलर होता, आपने मार्केट को हमेशा किल की नजर से देखना है। मतलब कि आप सोचो कि अगर मैं मार्केट मेकर हूँ तो मैं देखूंगा कि बायर्स तो यहाँ भी बैठे हुए हैं, सेलर्स तो यहाँ भी बैठे हुए हैं, ये कौन सी रेंज है। तो आपने सिर्फ ऑब्जर्व ये करना है कि एक रिटेलर जो है इस रेंज में क्या सोचा होगा। वो इस लेवल पे ज़ाहिर ही बात है, इस लेवल पे वो कह रहा है कि मार्केटिंग बुलिश मोमेंटम में आ गई है, वो धड़ाधड़ यहाँ से बाइंग के ऑर्डर्स लगा रहे हैं। ठीक है, उनके लिए एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको मैं जैसे पहले बताया कि मार्केट में आना तो ऊपर ही है, ये इम्पैक्ट प्राइस बढ़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने जब भी एक वन डायरेक्शन लेनी हो तो उससे पहले जितने भी उसके अगेंस्ट बैठे होते हैं राइट, उन सबको किल करती है। ठीक है, तो इसलिए वो वक्त से पहले अपने ऑर्डर्स लगवा के हमेशा जो है झगड़े का शिकार होते हैं। तो आपने फर्स्टली जब भी आपने एक बायास निकालने, अगर आपके बायास बुलिश के हैं तो आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी जब तक उस बायास के अगेंस्ट मिनिमम बायर्स बैठे हों। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट ऊपर जाना था, ठीक है, यहाँ पे बाइंग बैठी हुई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए थे बाइंग के, मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडेट कर दिया, यहाँ से भी लिक्विडेट कर दिया। अब आप कह सकते हो कि आपकी डायरेक्शन की तरफ मार्केट जा सकती है, अब मार्केट मेकर खुद मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है क्योंकि इस साइड में अब ज्यादा बायर्स नहीं बैठे हुए। ठीक है, तो कौन रहेंगे? सेलर्स। तो पहले आपने साइकोलॉजिकल मार्केट को देखना है कि अगर रिटेलर्स ने यहाँ पे पेंडिंग कुछ लगवाए थे तो मार्केट मेकर ने तो क्लिक कर दिया। अब तो मार्केट मेकर के पास जाने के लिए स्मूथ राइड है ऊपर, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे बायर्स नहीं बैठे हुए ज्यादातर। ठीक है, आपके बयास, आपका नैरेटिव एक तरफ होना चाहिए, फिर आपके बयास और नैरेटिव के बीच में आप देखो कि अगर बायर्स बैठे हैं अरे वो खेल लो, या तो अगर सेलर्स बैठे हैं अरे वो खेल लो। उसके बाद आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ अब एक डायरेक्शन है, लेकिन इतना आसान नहीं, फिर एलोकेशन देखनी पड़ती है, फिर लास्ट कंफर्मेशन ऑफ एंट्री के बाद आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अभी तो एलोकेशन कंफर्म नहीं हुई कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, अभी रेंज के अंदर है, डिसाइडेड रेंज के अंदर है, एल्गोरिथम भी डिसाइड कर रहा है कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या देना। अभी एलोकेशन हमारी कंफर्म हो, उसके बाद हम द लास्ट एंट्री कंफर्मेशन देखेंगे आईबीएलसी से। ठीक है, उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे मार्केट में, और फिर हमने एक स्पेसिफिक रेंज का पता है आज की एसीएमसी गैप फिल होना है। तो मैं इन ऐसे से कह रहा हूं मार्केट वाले तो नीचे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, लेकिन हमने बायास का सुना नहीं है। अगर नॉर्मल डेज होते मेरे रूल्स के अगेंस्ट है कि मैं सर्कुलर संडे को एल्गोरिथम की ट्रेड नहीं लेता, सीएमसी गैप और द बॉक्स थ्योरी के साथ कंडीशन मेट को ट्रेड लेता। ठीक है, क्योंकि सीएमसी गैप है तो हम बाई की ट्रेड लेंगे। अगर तो नॉर्मल डेज होते, ठीक है, तो एलोकेशन और आईबीबीएलसी कंफर्मेशन यहीं से शॉर्ट की मिल चुकी थी, तो मैं शॉर्ट ही स्कैल्प लेता, लेकिन रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा था। ये चीजें आप बांध लो अपने साथ के रूल्स आपके मार्केट में हमेशा करेंगे। बात आप मैनुअली मार्केट में कंट्रोल भी हो सकते हो। ठीक है, आपके रूल्स कभी आपसे धोखा नहीं करते, तो रूल्स के साथ हमेशा। अभी एलोकेशन का वेट करो, एलोकेशन कंफर्म हो उसके बाद जो हम है फिर आईपीएल से कंफर्मेशन लेके एंटर हो जाएंगे मार्केट कैसे मेरी तुम बन गई, किस्मत से आए बिना यकीन। हाँ अली, US 100 की मैं बताऊं मेरी क्या एक्सपेक्टेशन हो रही है कि इसने जो मंडे को ओपन होना है ना, गैप अप ओपन होना है यहाँ से, मुझे लग रहा है ऐसा, ये सारे बाइंग के ऑर्डर एक एक झटके में फिल हो जाएंगे। हाँ भाई, ये बड़े खतरनाक जोन के अंदर है, डिसाइडेड रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट के बिल्कुल टॉप पे है। तो मुझे लग रहा है कि मंडे को US 100 ने गैप अप ओपनिंग करनी है यहाँ से, तो ये सारे रगड़े जाएंगे बीच में, जितने भी यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं बाइंग के। हाँ इस कैंडल पे नजर रखना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा 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 अच्छा। FTM होगा ना? हाँ हाँ, वो तो पड़ा हुआ है ना। हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। चलो ये भी कर, अच्छा अच्छा, हाँ उसको बोलो ना कि करके दिखाए, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ
अच्छा भाई, आपको एक और बात बताऊँ कि ये इम्पैक्ट लॉस है, ठीक है, और ये इम्पैक्ट हाइज है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि इम्पैक्ट हाइज और इम्पैक्ट लो मार्केट को मैग्नेट की तरफ खींचती है। तो इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस जोन के अंदर लोस भी इम्पैक्ट है और हाइज भी इम्पैक्ट है, लेकिन अब गौर करो कि हाइज अल्लाह के बंदो ज़्यादा इम्पैक्ट है। सीएमसी गैप भी ऊपर है, एलोकेशन भी मेट होने वाली ऊपर की, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अगेन नीचे जाने से पहले एटलीस्ट 1 डे के ऊपर कोऑर्डिनेट रख जा सकती है मार्केट, ठीक है। हाँ हाँ। अरे नहीं, जिशान में पेशेंस बहुत कम है। अली बहुत कम है, बहुत लालची है, इसको कितनी बार समझाया भाई। मुझे लगता है अगले 1 वीक तो उसको इसी पे क्लासेस देनी पड़ेगी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा, मुझे कहता सर जी इमोशन खत्म कैसे करते हैं। मैंने कहा भाई एआई रोबोट नहीं है हम लोग, ठीक है, खत्म कभी नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे किया जाता है आपको बताया तो है, एलोकेशन की कंफर्मेशन का वेट करो, एलएलबीसी की एंट्री की कंफर्मेशन लो, ठीक है, उसके बाद एंट्री लो ना आप। अब वो क्या करता है जी, वो एलोकेशन की कंफर्मेशन पे ही एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो वो बाजुकात फेल हो जाती है ना, खाली एलोकेशन मार्केट में काम नहीं करती, एलएलबी सब। हाँ हाँ, एलएलबीसी ठीक है, ठीक है, आईबीबीएलसी, सॉरी मैं बार बार एलएलबीसी कह रहा होता हूँ। आईबीबीएलसी की कंफर्मेशन जो होती है, द लास्ट एंट्री कंफर्मेशन होती है, ठीक है। ये देखो एलोकेशन से नीचे आ रहा है नीचे। अगर वो एलोकेशन पे ये देखो निशान क्या करता, पहले क्या करता था, एलोकेशन से थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया, उसने लॉन्ग की एंट्री ओपन कर लेनी है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। फिर मुझे कहता है कि सर जी ये जो मैंने किया था ये तो ऐसे हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हें 1000 की एलोकेशन 50% है, आईबीबीएलसी उसका 50% है, ठीक है। आह, मैंने आज आना नहीं था, ना लाइव आना था, ना ही मैंने कोई ट्रेड प्लान करनी थी, ये सिर्फ सीएमई गैप की वजह से मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरा कोई सीन नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज कंप्लीट होगा, वैसे तो नज़र कल का आ रहा है कि ये कल ही कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से दोबारा आगे नीचे आएगी। और मेरी नज़रें यहाँ तक हैं, ठीक है, ओवरऑल मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है। ये 4 पे इसके एट लीस्ट, ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट को इम्पैक्ट करे मार्केट। लेकिन अगर मार्केट नीचे ही आ गई, ठीक है, इस लेवल से नीचे ही मार्केट आ गई, फिर इनको नहीं छोड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा था, लॉस भी इम्पैक्ट पड़ी हुई है, हाइज भी इम्पैक्ट पड़ी हुई है, तो जहाँ पे एलोकेशन आई वहाँ पे मार्केट राइड करेगी, और तो पूरी पूरी ये रेंज लेगी, ठीक है। अगर ऊपर गई तो पूरी ये रेंज किल करेगी, नीचे की तो पूरी रेंज किल करेगी। ये 1 डे है, ठीक है, तो 1 डे के लोअर कोऑर्डिनेट तक आ सकती है मार्केट। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि क्या मंडे को सिनेरियोज बनते हैं। अभी तक तो एलोकेशन नीचे की है, ऊपर का कोई सीन नहीं है फिलहाल तक। लेकिन मेरी नज़रें फिर भी इस गैप पे ही है, मेरा शॉर्ट का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, आज शॉर्ट नहीं करनी। देखो, रूल्स के साथ ना, रूल्स के साथ अगर, तो भाई अगर मैं रूल्स के साथ ना होता तो मैं आपको यहीं से शॉर्ट करवा देता स्कैल्प, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। लेकिन हम आपको पता है, हाँ नहीं 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 नहीं, सैटरडे संडे को कोई भी एल्गोरिथमिकली ट्रेड नहीं करनी। अगर या तो सीएमई गैप बनाओ, या तो द बॉक्स थ्योरी से कंडीशन मेट हो रही है, तो हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे, क्योंकि सीएमई गैप बना हुआ है। तो हम सिर्फ इस पे नजर रख के आज चलेंगे बस, और कुछ भी नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क पीएम में कुछ ना कुछ मैजिक देखने को मिलेगा, ठीक है। 11:30 पास है ऑलमोस्ट, 1 होर रह गया। तो लंच होर में तो वैसे ही कंसोलिडेशन चलती रहेगी। पीएम 1:30, हाँ 1:30 पीएम है न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। मुझे लग रहा है कि यहाँ की डायरेक्शन आ सकती है, लेकिन एलोकेशन कंप्लीट हो फिर देखते हैं आईबीबीएलसी को कि वो क्या चाह रहा है। डोमिनस नीचे आएगा, मैंने कहा आपको, चलो मैं लाइन लगा लेता हूँ। डोमिनस नीचे आएगा, देखो ना यार। हाँ, इस रेंज के 50% से नीचे आ रहा है ना, ये रेंज इसकी लाइन है ना, ये 50%, ठीक है। फैब के रेंज 50% लाइन है, ठीक है, ये दूसरा वाला फैब वो वाला, ठीक है, द गोल्डन फैब। हाँ, ये उसकी रेंज की लाइन है 50%। तो यहाँ से नीचे तक मार्केट आ सकती है, यहाँ से नीचे आएगी तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा। किस्मत पे आए ना यकीन। हम्म, नहीं, 5 मिनट में नहीं खोलता होता, फिर वो जो रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियो, तो वो पजल हो जाएंगे। नहीं, 5 मिनट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, होता है लेकिन
बड़े टाइम फ्रेम में ज़रा इजी रहता है ना यार, अब समझा करो। हम्म, देख रहे हो एलोकेशन से नीचे आ रही है मार्केट। नहीं नहीं, मुझे पीएम में ही सीन लग रहा है इसका, मुझे भी कोई सीन नहीं लग रहा। इस तक तो फाइनल आना है अब मार्केट ने। अली इस तक मार्केट ने फाइनल आना है, लेकिन हवा में नहीं आ जाना। ठीक है, फर्स्ट आपको स्कैल्प करवाइए ना मेरे यहाँ से यहाँ तक की आज। ठीक है, तो मार्केट मजीद नीचे आई है ना, मैंने होल्ड क्यों नहीं रखा वहां तक। ये गैप फिल होगा, लेकिन ये हवा में फिल नहीं हो जाएगा। ठीक है, एलोकेशंस कंफर्मेशंस के बाद ही मैं पोजीशन ट्रेड कराऊंगा आपको ओपन। लेकिन अभी मेरी नज़रें हैं एलोकेशन जो अभी बन रही है मार्केट में, फिलहाल मार्केट मजीद नीचे आ सकती है, लेकिन हमने शॉर्ट नहीं किया आज। ठीक है, चाहे यहाँ से 1000% कंफर्मेशन मिल जाए, लेकिन शॉर्ट नहीं करना, रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना। हम्म। अच्छा। हाँ, रुको ज़रा, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लग रही है। ठीक है, मैं ज़रा वो चेक कर लूँ एक बार। गोल्डन फैब लगा के देख लेते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है क्या। हाँ, अल्लाह के बंदो, मार्केट ने बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये द गोल्डन बॉक्स भी कंप्लीट होगा, इससे भी ऊपर मार्केट जाएगी। जिस लेवल से ये रीटेस्ट ले रहा है, मुझे तो आज ये किल होती हुई नज़र आ रही है, डेली की हाई, प्रीवियस डे की हाई। अगर तो ये एलोकेशन मेट होगी, तो इस द गोल्डन फैब पे जहां पे इसने टू द पॉइंट, देख रहे हो डीप रिट्रेसमेंट, मैंने आपको क्या कहा था कि जब एक रेंज में मार्केट जा रही हो और द गोल्डन बॉक्स के 0.6 के लेवल से मार्केट रीटेस्ट करके कंटिन्यूएशन कर रही हो, तो उसकी जो ऊपर हाईज होती हैं, टॉप हाई, ठीक है, हाईएस्ट हाईज होती है, वो फर्स्ट इंपैक्ट होती हैं, और उससे ऊपर जो रेंज लिक्विडिटी होती है वो इंपैक्ट होती है। मेरा यही शक पड़ रहा था बार बार कि इसने कहीं द गोल्डन फैब ने 0.6 से ये देखो ना, 0.6 से रिट्रेसमेंट लेगा, ड्रा करो फिर चार्ट पे जरा। तो ये कंटिन्यूएशन ऊपर की है। ठीक है, अब तो और कंफर्मेशन मिल गई है इस फैब के साथ लगे बंदो कि मार्केट जो है इस गैप को भी फिल करेगी, खाली इस गैप को फिल नहीं करेगी, एटलीस्ट इस हाइस को इम्पैक्ट करेगी आज। ठीक है, जहाँ पे ये कंटिन्यूएशन हुई, आप इंशाल्लाह देखोगे यहाँ से मार्केट फर्स्ट इस गैप को किल करेगी, उसके बाद एटलीस्ट इस लेवल को किल करेगी। ठीक है, इसने जहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, ये आपको मैंने जो है पर्सनल लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जब द गोल्डन फैब के 60% से मार्केट रिट्रेसमेंट ले और एक कंटिन्यूएशन रेंज में जा रही हो, तो वो नेक्स्ट रेंज जो बनती है उसका टॉप हाई भी किल होता है, और उसके ऊपर, ठीक है, जो रेंज इम्पैक्ट लिक्विडिटी होती है वो भी किल होती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है ऊपर की बिटकॉइन की, स्ट्रॉन्ग। नीचे का फिलहाल अब तो मुझे कोई सीन नहीं लग रहा नीचे का, लेकिन अभी भी ठीक है, सिर्फ एक हर्डल आ रहा है कि एलोकेशन यहाँ कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, फैब की कंफर्मेशन तो मिल गई है हमें, द गोल्डन फैब की, कि मार्केट में कंटिन्यूएशन ऊपर की है इसी जोन के अंदर से। ठीक है, इसी जोन के अंदर से नीचे नहीं आएगी मार्केट इंशाल्लाह, इसी जोन के अंदर से कंटिन्यूएशन ऊपर की है। लेकिन फिर भी ज़रा हमें एलोकेशन लेने दो, एलोकेशन के बाद हम जो है IBBLC से द लास्ट एंट्री कंफर्मेशन लेके पोजीशन ट्रेड को ओपन करेंगे। अब मैं यहाँ तक होल्ड नहीं रखूंगा। ठीक है, एटलीस्ट इस लेवल तक होल्ड रखना। ठीक है, ये 1 डे का अपर कोऑर्डिनेट है, और इंशाल्लाह मार्केट आएगी यहाँ तक आज। हाँ हाँ, चलो। जी, तो जनाब आला, आप लोगों के आगे ये वाला फैब भी मैंने आज ले आया हूँ। ये फैब अलग ही दुनिया का होता है, जो मैंने भी ड्रा किया था। ठीक है, द गोल्डन फैब, ये भी आपको बताया जाएगा कि ये क्या होता है। इसका जो 0.6 द डीप रिट्रेसमेंट लेवल होता है, इसका क्या मैजिक होता है, ये इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं। अब ये सीन है जी, मैं पहले ही लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हटा दो। ठीक है, ये सीन है बिटकॉइन के नेक्स्ट, पर हमने यहाँ से बाहर हो जाना। ये सीन है जी बिटकॉइन के आज के, इंशाल्लाह। याद हो, रगड़ती भी गई तो फिर कल भी चली जाएगी पेंडिंग, लेकिन ओवरऑल यहाँ तक जाएगा बिटकॉइन अगेन। नेक्स्ट राइड इसकी ये है। लेकिन अभी भी हम देखो, मल्टीपल अली कंफर्मेशन मिल चुकी है, मार्केट ऊपर है। ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी कंफर्मेशन लेके हम ट्रेड ले, अभी ट्रेड को जो हमने हाई एक्यूरेसी प्लान करना होता है। ठीक है, तो जब तक एलोकेशन कंफर्म ना हो, IBBLC की कंफर्मेशन ना मिल जाए, तो कोई भी एंट्री आज नहीं होगी। देखो, मार्केट ने ऊपर जाना है, अब इसी रेंज के अंदर अगले 6 घंटे कंसोलिडेट करती रही, तो आपके तो इमोशन कंट्रोल ही नहीं होंगे ना।
तो वेट कर लो ज़रा। हाँ, अब मेरी पोजीशन ट्रेड ओपन है बिटकॉइन पे लॉन्ग की। हाँ हाँ, वो होल्ड है, वो तो पता नहीं 4 दिन हो गए होल्ड। आज की मुझे लग रहा है वीडियो लंबी होगी, मैं 11:30 पे क्लोज कर दूंगा। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो जो है ना एटलीस्ट 1 घंटे से ज़्यादा की लंबी ना लेके जाऊँ, क्योंकि यार लोगों के पास टाइम होता है कम, ठीक है, टाइम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो मैं चाहता हूँ उनको कम टाइम में मैं जितना समझा सकता हूँ समझाऊँ। हम्म। नहीं अली, कल संडे, कल सेशन करना है हमने। हाँ, कल सेशन करना है हमने। कल सेशन होगा ना द बॉक्स, इस पे होगा ना, द बॉक्स थ्योरी पे होगा। हम्म। किस्मत पे आए ना यकीन। नहीं, किस्मत पे आए ना यकीन। आह, हम्म, हाय हाय। हाँ अली, अली इतने मैसेजेस आ रहे हैं प्राइवेट मेंटोरशिप के, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं अभी हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैंने उनको कहा है कि मंथ की जो फर्स्ट आ रही है ये, तब आप मुझसे अगेन कांटेक्ट करें, ठीक है, तो मैं, अब तुम्हें पता है कि चीज़ें मैनेज कर रहा होता हूँ, तो मेरा फर्स्ट फोकस सिखाने पे होता है, ठीक है। तो कल जो है संडे है, लेकिन कल द बॉक्स थ्री के बारे में कंप्लीट डेप्थ क्लियर करूंगा मैं आपकी, ठीक है। निशांत को एलोकेशन का नहीं पता, ठीक है, मैं 2 बार लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है, एलोकेशन पे, उसको भी तक एलोकेशन क्लियर नहीं हुई। वो पता क्या करता है, ठीक है, उसने मुझे कल अपनी ट्रेड सेंड की है, कहता सर ये लॉस में इससे चलेगी। मैंने कहा किया क्या तुमने, कहता सर जी एलोकेशन पे जैसे ही एलोकेशन के ऊपर मार्केट आई है मैंने एंट्री ले ली। साफ लगाओ। उसको ज़्यादा बताया कि एलोकेशन के ऊपर बॉडी क्लोज हो, उसके बाद आईबीबीएलसी की कंफर्मेशन के बाद आपने ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है, ये आप जानते हो, बाकी और मेंबर्स जानते हैं, ठीक है, पता नहीं उसको समझने में इतनी मुश्किल क्यों होती है, लेकिन मेरा मकसद है समझाना, ठीक है, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। मेरा कॉन्सेप्ट होता है क्लियर करवाना, ठीक है, एक चीज़ चीज़ जो मैं जानता हूँ। मार्केट जिस तरह परफॉर्म करिए, बड़ा गंदा मुंह ऊपर को आना है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कल तक भी आ सकता है, ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड इस लेवल तक, जब तक हमें एलोकेशन ना मिले, उसके बाद आईबीएलसी कन्फर्मेशन ना मिले, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, ना मेरी ना किसी की, ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स को मैं नहीं करवाने वाला आज ट्रेड, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हाई एक्यूरेसी और स्मूथ डायरेक्शन कैप्चर करनी है हमने, ठीक है। हम जहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमारा मकसद होता है कि जहाँ से ओपन किया और जहाँ तक क्लोज करनी है मार्केट वहाँ तक जाए। तो ये तो अभी एलोकेशन कंप्लीट नहीं है, तो क्या करना है इस लेवल पे, बस बैठे रहो, वेट करो। मार्केट को फोर्स नहीं करना कि भाई वो आपके साथ ही चले, जबरदस्ती नहीं चलती यहाँ पे, नहीं तो रगड़े जाओगे। देखो मार्केट तो चाह रही है कि इस रेंज में ऑर्डर लगे, मार्केट चाह रही है कि रिटेलर ज़्यादा बैठे हैं इस रेंज के अंदर। ये एक मूव दिखाया जा रहा है बाय का, ठीक है, किसी को बाय का लग रहा होता है, किसी को सेल का लग रहा होता है, ये कोई समझ रहा होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे गई, अब यहाँ से ऊपर जाएगी, कोई समझ रहा है कि यहाँ पे रिटेस्ट किया मार्केट नीचे आएगी। तो अभी तो ये डिसाइडेड रेंज के अंदर है, कोई रेंज ही कंफर्म नहीं है भाई, ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कब एलोकेशन कंफर्म हो, आईबीएलसी कंफर्मेशन हो, देन ट्रेड पुट, ठीक है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करते हैं अपनी एंट्री की, अपने लेवल्स का वेट करते हैं, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं घुसते मार्केट के अंदर। एक मिनट रुको जरा। मुझे बस 1 मिनट दो जरा। मुझे बाद में वीडियो पॉज करनी पड़ती है थोड़ी, प्राइवेट मेंबर्स की बात है।
अपनी ज़मीन आप नुकसान नहीं होती। आपको मैंने आज थ्योरी बताई है सेशन की, ठीक है, वेरिफिकेशन में, और रेंज की जो सेंटर कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें मार्केट क्या करती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें हमने कैलकुलेशन कैसे ढूंढनी है। सेलिब्रेशन के बाद आप जब आईडी की कैलकुलेशन हो जाए तो आप एक स्मूथ डायरेक्शन के अंदर कर लेते हैं मार्केट में, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें आज बताई है, इसको आप बैक टेस्ट करो, आपको पता लगेगा, आपकी आंखें खुलेगी इंशाल्लाह। बाकी इन चीज़ों की, हर एक चीज़ की जो है ना बेटे उसको इसको बताऊँ, देखिए एक चीज़ को अगर मैं आपको बताऊँ तो उसकी डेप्थ में जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। हर एक, क्योंकि मेरा मेरा मकसद होता है जब मैं कुछ सिखाऊँ तो हर एक चीज़ सिखा दूँ, ठीक है, ताकि जो समझ रहा है उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ पीछे बाकी रहे ना। तो उसके लिए बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो इंशाल्लाह सारा क्लियर होगा आपका। हाँ हाँ हाँ, सारा चक्कर ही टाइम का है, सारा चक्कर ही टाइम का है। अभी फिलहाल आप वेट करो, ये एलोकेशन लेवल है, ठीक है, 50%। इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो तो फिर हम द लास्ट कंफर्मेशन ऑफ एंट्री देख के अपने द CME गैप की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई चक्कर नहीं है। लेकिन द गोल्डन फैब से मुझे कंफर्मेशन मिल गई, आपको मैंने आज चलो द गोल्डन फैब के बारे में ही बता दिया, उससे मुझे एक कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन मिल चुकी है कि मार्केट की नेक्स्ट राइड ये है, ये बिटकॉइन की इंशाल्लाह। किस्मत पे आए ना दिखें तेरा हाथ, ना कुछ तुम्हारा तू मेरा हो कहना, ये कुछ तुम्हारा तू मेरा हो कहना, ये कुछ तुम्हारा सुन रे सजरिया, ये यादें कितनी अधूरी है बे साजन। चलो आपको बता दूं आगे क्या होने वाला है इंशाल्लाह। एक नैरेटिव के बयास हैं, आज का स्टेप ये होगा, रीटेस्ट कंटिन्यूएशन, ठीक है। इसके पीछे आपका लॉजिक बताया, द गोल्डन फेब का डीप रिट्रेसमेंट लेवल ये था, उसके बाद जो कंटिन्यूएशन होती है बड़ी खतरनाक होती है, उसमें जो है हाईएस्ट हाई तो किल होता ही होता है, लेकिन पीछे जो इम्पैक्ट लिक्विडिटी होती है वो भी किल होती है, ठीक है। एक नया हायर हाई लगता है डीप रिट्रेसमेंट के बाद द गोल्डन फेब को देखने से। एक और राज की बात खोल दी आगे आगे मैंने, फिर ये कहेंगे पैरेट वाले सर आप धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। यार कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताने दो यार, अल्लाह के बंदो, सीखने आए हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं हर एक चीज़ खोल के रखूँ उनके आगे, ठीक है। मेरा नैरेटिव आज का ये है, मैं सो नहीं जाऊंगा नैरेटिव के साथ, ठीक है, लेकिन देखूंगा यहाँ पे क्या कन्वर्टी है। यहाँ से मार्केट रिटर्स ले इस लेवल तक, यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से आनी चाहिए कंटिन्यूएशन, और आनी चाहिए लगातार इस तक, ठीक है। सीधी नहीं जाएगी ऊपर नीचे, मतलब हाई लो क्रिएट करके जाएगी, लेकिन ओवरऑल बिग डायरेक्शन ये है बिटकॉइन की नेक्स्ट इंशाल्लाह। ये लाइन ड्रॉ है, या आपको मैं पूरी होते हुए दिखाऊंगा अल्लाह के फजल करम से, और ये CMC गैप अपील होता हुआ भी दिखाऊंगा। लेकिन ये कल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आज ही हो, ये कल भी हो सकता है। मेरी डायरेक्शन, मेरा नैरेटिव इस पे बिलीव है, ठीक है। बाकी यहाँ से रीटर्स लेके जाए तो मज़ा ही आ जाए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट को, ठीक है। इस गैप के लोअर बॉडी से, लोअर कोऑर्डिनेट से नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को। अगर तो इसको दोबारा इम्पैक्ट किया तो फिर मार्केट जो है इस, देखो ये जो मैंने फैब लगाया था ना, इसके डीप रिट्रेसमेंट के बाद जो ये नेक्स्ट राइड आती है ये कभी फेयर ही नहीं होती। बाकी बस वेट करो आप, मैं चाह रहा हूँ वीडियो लंबी ना हो, तो 11:30 तक जो है हम देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तू मेरा, मार्केट स्टक हुई भी है, कुछ भी नहीं कर रही है, देखो ना 1 मिनट में क्या हो रहा है, रुकी भी है बिल्कुल। ये देखो क्या हो रहा है, ये क्या बन रहा है, एक 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 टिक भी ऊपर नीचे नहीं हो रही मार्केट, सोई भी है आज, मरी भी है। क्या बोलोगे, हमला शमला तो नहीं हो गया अमेरिका में, है ट्रेड बेस पे स्पाइक तो नहीं होगी कहीं। हाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इंशाल्लाह। यहाँ से मार्केट फर्स्ट इस गैप को फिल करेगी, उसके बाद अब यहाँ तक जाएगी, इसके बाद देखेंगे क्या करेगी। हमारा जो है सरोकार यहाँ तक है, इसके बाद कोई चक्कर नहीं है। और मेरी पोजीशन ट्रेड जो है बिटकॉइन में पिछले 4-5 दिन से होल्ड है लॉन्ग की, ठीक है। तो जब एग्जिट के पास आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। तू मेरा हो कहना भी कुछ कुछ लगे,
मैं लिखूं तू आ जाने मैं लिखूं तू आ बैठे। बिटकॉइन की डायरेक्शन हमारी ये है, यहाँ तक आए, ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन जब ये नीचे ना आए और वो ऊपर ना आए तो मार्केट में कोई भी एल्गोरिथमिकली डिलीवरीज नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो ये मैनुअली चल रहा है इस टाइम, सारी मार्केट मैनुअली, ऊपर से सैचुरेटेड, नो डे ट्रेड है। तो हम तो सिर्फ सीएमई गैप की वजह से बैठे हुए, नहीं तो आज कोई ट्रेड नहीं थी, बल्कि अभी भी ट्रेड नहीं है। एक सिर्फ मैंने प्राइवेट मेंबर्स को स्कैल्प करवाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, सिर्फ ये रेंज पकड़वाई है आज। तो उसके बाद अभी तक कोई फाइनल रेंज हमें नहीं मिल रही फिलहाल, डिसाइडेड रेंज के अंदर है मार्केट। चले आज आप वीडियो बनाने के मकसद से आपको मैंने कुछ चीज़ें तो बताई नहीं, इतनी इतनी जो मैंने चीज़ें बताई है ना, समझ लो कि भाई प्राइवेट मेंबर्स जो है ना मेरे, वो नाराज़ हो गए मुझसे। तू मेरा हो के ना, जागा जागा, बिटकॉइन जागा। देखो माइंड सेट हर बंदे के अलग हैं इस दुनिया में, ठीक है। कुछ लोग इस रेंज में कंटिन्यूएशन समझ रहे हैं और कुछ लोग इसी रिट्रेसमेंट में दोबारा शॉर्ट की नैरेटिव बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट का ज़्यादा इम्पैक्ट साइकोलॉजी भी पड़ता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले आगे 1 डे के टाइम फ्रेम में साइकोलॉजिकल देखा करो कि रिटेलर्स हजरात यहाँ पे क्या सोच रहे होते। और अगर मैं मार्केट मेकर होता तो मैं मार्केट को किस तरफ लेके जाता, तो ये जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं किल होते, ठीक है। पहले इस नज़र से देखो मार्केट को, फिर अपने बयाज नैरेटिव बनाओ, फिर उसके हिसाब से देखो कि मार्केट परफॉर्म कर रही है, एल्गोरिथमिकली लेवल्स पे आ रही है, तो फिर अपनी डायरेक्शन पकड़ो। ना ही जल्दबाजी में ट्रेड करो, अगर आपके लेवल्स पे मार्केट नहीं आ रही तो आप कुछ भी ना करो। जैसे मैं बैठा होता हूँ अपने लेवल्स तक नहीं आ रही मार्केट में, बैठा हूँ भाई, मुझे भी सरोकार ही नहीं है जब तक मार्केट लेवल पे ना आए, ठीक है। मेरा मार्केट में उस टाइम तक कोई काम ही नहीं है, सिर्फ देखना काम है। तो आप भी देखा करो जब तक आपके लेवल तक मार्केट ना आए। कल मुझे मैसेज आया एक, ठीक है, आजकल उतने आ रहे हैं कि हैंडल करना मुश्किल हो रहे हैं, पता नहीं कहीं रीड भी नहीं किया मैंने। तो कहता है सर मैंने इतने एफटीएम के अकाउंट लिए, हमेशा वॉच किया। मैंने कहा क्या इसके पीछे अपना लॉजिक ढूंढी, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढा करो। कहता है हमेशा मैं ऐसा करता हूँ कि मार्केट की जो फ्लक्चुएशन होती है उस पर फंस जाता हूँ, जब भी मार्केट जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती हैं डाउन की आपकी, तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। मैंने कहा आपकी कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है? कहता बस यही होता है कि मैं कहता हूँ कि अब मार्केट जो है ग्रीन ग्रीन बना रही है तो अब ट्रेंड है, रेड रेड बना रही है डाउन ट्रेंड है। मतलब वो बिल्कुल ही बिगनर लेवल्स के थे भाई। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखो आप फर्स्टली जो है ना अपना माइंडसेट क्लियर करो, ठीक है। उनको मैंने एक थ्योरी पकड़ा दी है फ्री में ही। मैंने कहा इस थ्योरी को आप समझो, ठीक है, कि आप में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप में पेशेंस नहीं है। सबसे पहले अपने पेशेंस को कंट्रोल करो। मेरी प्राइवेटी में जब भी कोई आता है ना तो मैं उसको एक्सरसाइज करवाता हूँ किस चीज़ की, पेशेंस की। इस मार्केट में पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आज से अगर 5 साल पहले यहाँ बैठा होता तो मैं इस कैंडल की बाइंग पे बाय ही कर रहा होता, जो कि 99% बायर सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, समझ जाए कि जो डिसाइडेड रेंज होती है उसमें इस तरह के इम्पैक्ट लाए ही इसलिए जाते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन सबको बैठाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार आपके पास होता है, ठीक है। तो पेशेंस रखो अपने में। पेशेंस सबसे बड़ी की है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जितना अपने पेशेंस पे कंट्रोल होता है उतना एक आम आदमी का नहीं होता, इस बात को समझो। और इस मार्केट में पेशेंस रखने से आपकी रियल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता है, आप रियल लाइफ में भी एक पेशेंस रखने वाले इंसान बन जाते हो, ठीक है। तो आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करते। मार्केट क्या होती है? डिसीजन, ठीक है। आप किस लेवल पे क्या डिसीजन ले रहे हो वही डिसीजन आपका या तो राइट होता है या तो रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये नॉन डिसीजन रेंज में कुछ भी नहीं करना होता। अब आप जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हो, ठीक है, मैं तो हर चीज़ को नोट करता हूँ। अब आप कभी नोट करो, वहाँ पे लिखा आता है फर्स्ट लुक देन लीव, मतलब पहले देखो फिर चढ़ाई करो, ठीक है। तो उसका मकसद ही ये है कि वेट करो उन लेवल्स पे जहाँ पे कुछ भी आपको डिसाइड ही नहीं हो रहा, फिर चढ़ो, फिर चढ़ाई करो जब आपको एलोकेशन की और आईबीबीएलसी की कंफर्मेशन मिल जाए। तो ये उसकी लाइन का मकसद ये था, ठीक है। ये इतने सालों के बाद जाकर समझ आया है कि फर्स्ट लुक देन लीव का मतलब क्या था। मतलब तो पता था, उसकी जो रियल डेप्थ थी वो क्या थी। ये रेंज है फर्स्ट लुक, इसके बाहर एलएलबीसी की कंफर्मेशन के बाद देन लीप की थ्योरी पूरी होती है, फिर हम लीप पे चढ़ जाएंगे। आज इतना कुछ बता दिया मैंने अल्लाह के बंदो आप एक वीडियोस में। मैं चाहता तो एक एक जो मैंने आज आपको थ्योरी बताई है ना सेशन रेंज की, ठीक है, और डेली रेंज का जो 50% होता है उसकी क्या कहानी है, और एलोकेशन क्या होते हैं, आईबीबीएलसी की कंफर्मेशन कितनी ज़रूरी है, ये 4 कॉन्सेप्ट, ये तो मैं 4 वीडियोस बना सकता था इसमें 2-2 घंटे की। मैंने एक ही वीडियो में आपको बड़े बयास की सिनेरियो से बता दिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन पे जो है डेप्थ वीडियो लेके आऊँगा मैं कि टू द पॉइंट इनको कैसे पकड़ना होता है इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो आप कोशिश करना है कि बार बार देखो, जितनी बार देखोगे आपको ही फायदा। मैंने तो भाई अपनी लाइफ में इतने मेंटोरशिप ली हैं और उनकी इतनी वीडियोस देखी हैं दिन रात एक करके, मैं तो भाई अपनी आंखें बहुत भी कर चुका था, ठीक है।
वो तो अब ज़रा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, ठीक है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप भी वीडियोस वॉच करते हो 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो वो लेज़र प्रूफ आई आई ग्लासेस यूज़ करो। मैंने काफ़ी टाइम बाद यूज़ किए थे, ठीक है। तो उससे ये होता है कि ये जो लैपटॉप की, मोबाइल की जो रेडिएशंस होती हैं वो इम्पैक्ट नहीं करती आपकी आइज़ पे, ठीक है। वो ग्लासेस कवर कर लेते हैं। तो वो आप यूज़ करो, उससे यूज़ करो, आप स्क्रीन यूज़ करो, तो आपकी आंखें जो हैं बची रहेंगी। तू मेरा हो के नाम, ये देखो एलोकेशन पे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल। मैंने शान पर सर रखे तो नहीं रुकूं, तू सो जाए मैं। सैटरडे संडे को हमेशा मार्केट में ना गुस्सा दिलाती है। कुछ हाँ, अरे कुछ मूवमेंट ही नहीं देती ना, देखो। आएगी वो वन डायरेक्शन मूव की जो मैं बात कर आएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई सीन ही नहीं है उसका। एटलीस्ट यहाँ तक रीटेस्ट ले इस, यहाँ बायर्स बैठाई, देखो मैं आपको बताऊँ लॉजिक, ये देखो यहाँ बैठ चुके हैं बायर्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, भाई कहानी सारी वहाँ समझ आती है। इधर यहाँ बैठ चुके हैं बायर्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव क्या होगा, मार्केट अगेन नीचे आएगी, इन बायर्स को लिक्विडेट करेगी, देन जो मैं रियल डायरेक्शन कह रहा हूँ, जो मुझे गोल्डन निकल के आई है यहाँ तक, वो कंटिन्यू होगी। लेकिन स्ट्रेट कोई मार्केट में कुछ छक्का नहीं लगेगा। यहाँ से ऊपर जाएगी, थोड़े हर्डल्स है यहाँ पे, वहाँ पे रीटेस्ट लेगी, फिर बायर्स बैठाएगी, फिर उनको लिक्विडेट करेगी, फिर देन कंटिन्यूएशन करेगी। तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। इतनी बड़ी जब अपने ये कम से कम कितने हर्डल्स होंगे, 1000+ होंगे हर्डल्स, जब इतने पकड़ना चाह रहे हो तो वेट किया करो। कैसी नज़्म लिखूं, जो लफ्ज़ लिखूं वो जाए मैं। हाँ, 11:30 पे मैं स्ट्रीम जो है वो क्लोज़ कर दूँगा। फिर जब एलोकेशन और आईबीबीएल की कंफर्मेशन मिलने के पास-पास मार्केट होगी, तो मैं अगेन रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगा कि हम एक पोजीशन ट्रेड भी प्लान कर चुके हैं और साथ स्कैल्प भी आपके सामने लाइव लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं क्लोज़ कर दूँगा ये 11:30 पे रिकॉर्ड को ना, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि घंटे से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड ना करूँ वीडियो को, क्योंकि इतना टाइम नहीं मैं चाहता कि जो मुझे देख रहे हैं उनका मैं लूँ, ठीक है। जितने कम टाइम में मैं ज़्यादा समझा सकूँ, मेरी कोशिश ये रहती है। हुँ, देखो डोमिनेंस नीचे आ रहा है अपनी प्राइस पे, जो मैंने टारगेट किया होगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा डोमिनेंस, लेकिन इसके साथ कोरिलेशन बिटकॉइन का मैट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस चीज़ से आप समझ जाओ कि अब तक मार्केट जो बिटकॉइन जो है वो एल्गोरिथम से ऑटो रन नहीं कर रहा इस टाइम तक, ठीक है। तो मैनुअली मार्केट इस टाइम जो है कंसोलिडेशन मूड में या स्टक में फंसी हुई है। आपको ये कोरिलेशन मैंने बताए हुए हैं, जरा रिपीट देखो उस वीडियोस को जो मैंने आपको दी हुई है, ठीक है। वीक का, चलो मैं बताता हूँ वीक का। देखो वीक में जब यहाँ थी मार्केट, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, मैनिपुलेशन यहाँ तक हुई थी, और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कहा था कि वीक के ऊपर की होगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वीक तो खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो मंडे से नया वीक स्टार्ट होगा, वो हाईली है कि बाय का ही बने, लेकिन उसमें फर्स्टली पहले एक्यूमुलेशन होगी, फिर मैनिपुलेशन होगी, जो कि मार्केट में शॉर्ट्स वालों को बैठाया जाएगा उस मैनिपुलेशन में, फिर जब रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर को होगी, हमने उस राइट में बैठना है, ठीक है। नहीं, वीक भी बुलिश है, वन डे भी बुलिश है, ठीक है, 4 और भी बुलिश है। मेरी नज़र मैं तो स्ट्रांगली बुलिश बैठा हुआ मार्केट में इस लेवल तक, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फिर हम कि एटीएच अगेन ब्रेक हो रहा है कि नहीं। हम्म,
हाँ वही देख रहा हूँ मैं। मुझे मार्केट यहाँ से जाते हुए ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, सीएमसी गैप करने के बाद ना मार्केट अगेन नीचे आएगी। मेरी स्ट्रॉन्गली नजरें इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पे है, ठीक है। इस लेवल तक मार्केट रीटेस्ट लेके कंटिन्यूएशन ऊपर को करेगी करेगी, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हो ये क्या बन चुका है। ये यहाँ पे अगर कंप्लीट हो आज की डे की कैंडल, तो ये स्विंग लो बन जाएगा और वन डे पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग बैठी हुई है। तो मार्केट को अगर रियल डायरेक्शन ऊपर को देनी है, जो कि इंशाल्लाह देनी है, ठीक है, तो मार्केट पहले इन बायर्स को लिक्विडेट करेगी। जब बैठा ही कोई नहीं होगा बाई के लिए और बहुत कम लोग बैठे होंगे, तो मार्केट रियल डायरेक्शन की तरफ जाती है, ठीक है। अभी तो सिर्फ ऑर्डर्स लगवा रही है, यहाँ भी लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं। तो ये वन डे पे डिसाइडेड रेंज है। हाँ, मेरी लॉन्ग मैं 1000% कंफर्म हूँ कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेरी तो पिछले 5 दिन से होल्ड है। आपकी तो मैंने जो है वो यहाँ पे क्लोज करवा दी थी ना, यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन ट्रेड। तो आज लेंगे पोजीशन ट्रेड भी। कल भी हमने 2 स्कैल्प ली हैं, ठीक है, परसों भी ली थी। तो आज 1 स्कैल्प ली है फिलहाल तक, ठीक है। अभी तक कंडीशन मैट नहीं हो रही, इसके हम पेंडिंग बैठे हुए हैं। तो जैसे ही कंफर्मेशन मैट होती है आईपीएलसी की कंफर्मेशन, इसके बाद तो एक पोजीशन ट्रेड ओपन करेंगे यहाँ तक। उसके बीच में इस पोजीशन ट्रेड के अलावा इस रेंज के अंदर ही हम 2 स्कैल्प प्लान करेंगे अपनी इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले मार्केट को ऊपर आने दो जरा। यहाँ तक रीटा स्लेम खुद चाह रहा हूँ, यहाँ तक रीटा लेगी तो ये जितने बायर्स हैं लिक्विडेट होंगे, तब बाइंग नहीं बैठी होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना। अल्लाह के बंदो, मैंने यही तो कहा है कि मार्केट जब भी ऊपर जाना है तो पहले नीचे जाती है, जब भी नीचे जाना है पहले ऊपर जाती है। थ्योरी, मैंने कोरिलेशन थ्योरी के बारे में आपको बताया हुआ है ना, तो ये वही चीज़ है। हम्म निशान से पूछो कि ट्रेड तो नहीं ओपन कर दी, इसका पता भी कोई नहीं है। हर जगह जगह पर ट्रेड ओपन करता रहता है। हाँ, शुक्र है मेरी बात तुमने मानी है। अभी कोई भी सीन नहीं है ट्रेड का। अभी जो आज प्रॉफिट किया है ना, उसको लॉस में ना कन्वर्ट कर देना। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरे मन से कोई लॉस मेरे ख्याल से हुआ नहीं अभी तक, ऐसा ही है। और अल्लाह के फजल करम से हो, अननेसेसरी ट्रेड्स करोगे तो होगा भाई, वो तो होगा। जब लॉजिकल और रियल डायरेक्शन पकड़ोगे तब लॉस नहीं होंगे, प्रॉफिट ही होंगे। तो इसके लिए उस डायरेक्शन तक का वेट करना ही आपका जो है टाइम, अपना टाइम दे रहे हो आप, वेट कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। उस टाइम का जो फल मिलेगा वो आपको रियल डायरेक्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी सिर्फ वेट करो। अभी मैं तो क्या, इस रेंज में दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हंस रहा होगा कि ये रेंज खत्म हो तो कुछ करें हम। यार ये मल्टी टाइम मैं खोलता नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो कर रहा होता हूँ, तो वो देख के ना फिर जरा थोड़े पजल हो जाएंगे कि ये कौन कौन से टाइम ओपन कर रहे होते हैं। हम्म दूसरी स्क्रीन में, हाँ, उसमें ओपन ओपन होते हैं। हम्म हाँ सही क्या, पर अली इतना 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 हाई इम्पैक्ट नहीं है फिलहाल के लिए। ये लेवल जो आप कह रहे हो ना, इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है फिलहाल के लिए। देखो इस चीज़ को समझो जरा जरा गौर करना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ अभी। ये डेली की रेंज थी, ठीक है। ये था डिसाइडेड लेवल डेली की रेंज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ मार्केट ने डिस्ट्रॉइंग की, डिस्ट्रॉइंग करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, मैं लाइव नहीं बैठा हुआ था इस टाइम पे, नहीं तो मैं आपको स्कैल्प करवाता यहाँ पे अलग से। यहाँ पे मैंने बाइक की पकड़ ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलोकेशन भी मिल गई हमें। और जरा जिस जो टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या वहाँ जाके देखो आईबीबीएलसी की कंफर्मेशन मिल गई आपको, ऐसा ही है, ठीक है। तो मार्केट ने स्मूथ डायरेक्शन नीचे को दे दी, ठीक है। डेली की रेंज के, ठीक है, डेली के रेंज की जो 50% जो होता है, जो डिसाइडेड रेंज होता है, उसके बाद एलोकेशन मिलने के बाद आईबीबीएलसी कंफर्मेशन के बाद स्मूथ डायरेक्शन यहाँ पे मार्केट में आ गई, ठीक है। अब मार्केट जो है दोबारा डिसाइडेड रेंज के अंदर आई हुई है। अब यहाँ पे एलोकेशन के बाद एलएलबीसी कंफर्मेशन मिले तो हम ऊपर की तरफ मार्केट को देख रहे हैं। हम्म हाँ, ये अगर लेवल ब्रेक हुआ ना, ये लोएस्ट लो है आज की, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 1000% मार्केट फर्स्टली यहाँ पे आके ब्रेक लगाएगी। फिर मेरी नजरें यहाँ पे नहीं है। फिर मार्केट नीचे ये लोस में इम्पैक्ट करेगी। ये डेली का गैप है, ठीक है। तो इसकी लोएस्ट बॉडी तक मार्केट आ सकती है फिर। देखो ये वन डे का था, ये वन डे की रेंज थी। और ये पूरे लेग की रेंज है, ठीक है। ये पूरे लेग की रेंज की 50% पे कंसोलिडेशन हो रही है, तो ये पूरे लेग का डिसाइडेड लेवल है। आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो वीडियो देखेंगे उनकी तो मुझे लग जाएंगी, इतना कुछ बता दिया आज अल्लाह के बंदो आप लोगों को कि डेली की रेंज का क्या इम्पैक्ट होता है, पूरे लेग की रेंज का इम्पैक्ट क्या होता है, पूरे सर्कल की रेंज के लेग का इम्पैक्ट क्या होता है। ये लो, ये भी बता देता हूँ, ये एक अलग ही दुनिया है। इंशाल्लाह ये सारी चीजें बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, एक एक करके, इतना पजल हो जाएगा आप यार। आप क्या कोई भी पजल हो जाएगा अगर एकदम ही सारी चीजें बताना शुरू कर दी।
हाँ यार वो मैंने करवाया हुआ है। हाँ आतिफ करवाया हुआ है यार, वो ऑर्डर करवाया हुआ है मैंने। 2 दिन तक कह रहे हैं कि आएगा। नहीं तैमू से। हम्म। क्वालिटी अच्छी होती है ना उनकी इसलिए। अच्छा। चलो नेक्स्ट टाइम मुझे वहां से ऑर्डर कर लेंगे, इससे क्या। नहीं अब कैंसिल नहीं कर सकता ना, वो क्या कहते हैं हो चुकी है सब, पेमेंट वगैरह हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से कल तक आ जाएगा। हम्म। ठीक है चलो, सही है सही है। चलो मैं ओवरऑल जो है ना ब्रीफिंग दे दूं सबको कि आज क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया, उसके बाद मैं जो है रिकॉर्ड क्लोज करता हूँ, फिर तरह हम बात करते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है जी, तो मुझे जी दी इजाज़त। 11:30 हो गए हैं, पास पास रह गए हैं मेरे वादे के हिसाब से। मैंने 11:30 तक बैठना था मार्केट में, और हमने डायरेक्शन बता दी आज की कि द गोल्डन वेब में डीप रिट्रेसमेंट मार्केट ले चुकी है इस लेवल पर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी ये बनती है, लेकिन उससे पहले CMEC गैप हम इसमें जो है अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। अगर यहाँ पे हमें एलोकेशन कंफर्मेशन और IDVLC की कंफर्मेशन मिले तो हम यहाँ पे एक पोजीशन ट्रेड मैं और मेरे प्राइवेट मेंबर्स को लॉन्ग ओपन करवाऊंगा CMC गैप तक, और इस गैप की रेंज के अंदर 2 स्कैल्प मुझे नजर आ रहे हैं, तो वो हम लेंगे इंशाल्लाह आज के दिन, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज़ें मेट होना ज़रूरी है। तो बाकी आप रखिए अपना ख्याल, इंशाल्लाह कल के दिन मुलाकात होती है, और आज आपको इतनी चीज़ें मैंने बता दी अल्लाह के बंदो। जी तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि द बॉक्स CM गैप ज़रूर फिल होगा आज, ठीक है, इसका फिल होना वाजिब होता है। उस टाइम मैं कह रहा था ये एलोकेशन फेस में, एलोकेशन फेस से जैसे निकले हमें IPLC कंफर्मेशन मिलेगी, हम ट्रेड में बैठ जाएंगे। तो मैं लाइव ट्रेड के दौरान रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे प्राइवेट मेंबर्स इस लेवल पे बैठ चुके थे, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे, ठीक है। तो आज की हमारी ये सेकंड स्कैल्प थी, ट्रेड प्लान थी। बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने लाइन भी ड्रा की थी कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, लेकिन वो यहाँ से पास आ गई, ठीक है।